गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और आज हम करेंगे हिंदी की वर्कशीट नंबर 6। क्लास आपकी 9th है और बढ़िया सा गद्यांश हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोगों को ये कहते सुना जाता है कि एक और एक दो होते हैं, परंतु एक मुहावरा है, एक और एक 11 होते हैं। इस कथन का अभिप्राय अभिप्राय का मतलब क्या है? एक तो मैंने इसको सर्कल कर दिया है, तो पहली बात तो आपको ये ध्यान देना है कि ये लिखा कैसे हुआ है। ठीक है। दूसरी चीज, इसमें अभिप्राय का क्या मतलब है? जो भी वर्ड आपको मुश्किल लगते हैं हिंदी में, फॉर एग्जाम्पल आपकी छोटे ऊ या बड़े ऊ में मात्रा गलत होती है, छोटी ई बड़ी ई में मात्रा गलत होती है, कई बच्चे ऐसा बोलते हैं कि हमसे गलती होती है, तो आप ध्यान से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अक्षर के जैसे अभिप्राय। ठीक है। अभी अगर मैं मान लो इसको इधर अभिप्राय ऐसे लिखूं तो ये थोड़ा खिंच के बोलेगा, अभिप्राय ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना। तो थोड़ी थोड़ी चीजें हम साथ के साथ बताते चलेंगे जिन बच्चों का थोड़ा हिंदी वीक है, कि एकता में शक्ति होती है। ये बात तो सभी को पता है कि टीम वर्क तो बेस्ट वर्क होता है। कहते हैं ना कि अगर आपको बहुत जल्दी कहीं पहुंचना है तो अकेले चलिए। ठीक है। लेकिन अगर आपको बहुत दूर तक जाना है तो टीम बना लीजिए। ठीक है। जब दो व्यक्ति एक साथ मिलकर प्रयास करते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना हो जाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज अलग इकाइयों का समूहबद्ध है। यानी कि देखो, पहले हम इंडिविजुअल होते हैं, फिर इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, एक फैमिली होती है एक पर्सन की। ठीक है। फिर उस पर्सन की फैमिली के बाद फिर वो बहुत सारी फैमिलीज मिला के समाज बनाते हैं, फिर देश बनता है, जिसमें हर इकाई समाज को शक्तिशाली बनाती है। व्यस्त रूप में एक व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता। यानी कि जो जब वो अकेला होता है तो उसका कोई महत्व नहीं है। किसके लिए क्या काम करेगा? आप अकेले हो। फॉर एग्जाम्पल सोच के देखो, अभी वैसे नहीं समझ में आएगा। ये सोचो कि पृथ्वी पे एक ही इंसान है, वो तो क्या तो करेगा, किसको तो अच्छे कपड़े पहन के दिखाएगा, किसको किसके साथ कंपटीशन करेगा। तो अकेले इंसान का कोई महत्व नहीं है। ठीक है। जब वो समाज के साथ समिष्ट होता है, मिलता है, तभी उसको खुशी मिलती है। परंतु समिष्ट रूप में वह समाज की एक इकाई है। बाढ़ से बचने के लिए जब एक आंखों से दिव्यांग, ठीक है, और पैरों से दिव्यांग व्यक्ति में सहयोग हुआ तो आंखों से दिव्यांग को आंखें तथा पैरों से दिव्यांग को टांगे मिल गई। दोनों बच गए। एकता में बड़ी शक्ति है। जो समाज एकता के सूत्र में बंधा रहता है, ठीक है, तो उसका जो विकास होता है वो पक्का होता है। लेकिन जो एकता के सूत्र में नहीं बंधा होता उसका पतन होना अवश्य अवश्य होता है। ठीक है। अपने साथ भी तो ऐसा ही हुआ था ना, भारत के साथ। भारत की स्वतंत्रता इसी फूट का परिणाम थी। जब भारतवासियों ने मिलकर आजादी के लिए संघर्ष किया तो अंग्रेजों को यहां से भागना पड़ा। गणित में शून्य के प्रभाव से अंक 10 गुना हो जाते हैं। अतः समाज का हर व्यक्ति सामूहिक रूप से समाज की रीढ़ है। ठीक है। अब मुहावरे के अनुसार एक और एक 11 क्यों होते हैं? क्योंकि दो लोगों को मिलाने से शक्ति दोगुनी हो जाती है। गद्यांश में आए व्यष्टि शब्द का क्या अभिप्राय है? ठीक है। गणित में शून्य का क्या महत्व है? तो चलिए ये आपके क्वेश्चन आंसर्स अभी हम कर लेते हैं। तो बच्चों देखो, आप लोगों का 18 जुलाई को एक कॉम्बैट है। कॉम्बैट एक तरीके का क्विज होता है, अकेडमी पे कराया जाता है। ये फ्री होता है बिल्कुल। तो आप अपने जो एक क्वेश्चन होते हैं ना, उसको जितना ज़्यादा हम करते हैं उतनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होती है। तो आप लोग डेफिनेटली इसको अटेंड करने वाले हो। बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं लगने वाली है। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा, जो कोड है पूर्णिमा 10। ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है? एक तो आपकी प्रैक्टिस होगी, दूसरा आपको 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है, अनअकैडमी में प्लस सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, 30 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स और साइंस की एनसीईआरटी का ये टेस्ट होगा, क्विज बेस होगा। ठीक है ना। लाइव क्विज आप अटेंड करना चाहें अनअकैडमी पे, या फिर कोई कोर्स खरीद रहे हैं, 10% का डिस्काउंट आपको चाहिए, स्पेशल क्लास है, तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। लिंक पे क्लिक करेंगे और इसको एनरोल कर लेंगे और कोड यूज करेंगे पूर्णिमा 10। ध्यान रहे, कोड पूर्णिमा 10 है। आपकी जो कॉम्बैट है, जो क्विज है, उसका टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है आपकी क्लास का। तो आप चाहें तो छोटी क्लास का भी कॉम्बैट दे सकते हैं, कॉम्बो रहता है। आपको बड़ी क्लास का सब्सक्रिप्शन भी मिल सकता है। ठीक है बच्चों। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। तो क्वेश्चन में क्या था? मुहावरे के अनुसार एक और एक 11 क्यों होते हैं? मुहावरे के अनुसार एकता में शक्ति होती है। जब दो लोग मिलते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना हो जाती है, इसलिए एक और एक 11 होते हैं।
गद्यांश में आए व्यष्टि शब्द का क्या आशय है? व्यष्टि का मतलब होता है अकेला। गणित में जीरो का क्या महत्व है? गणित में शून्य के प्रभाव से अंक 10 गुना हो जाते हैं, है ना। अब मान लो मैं एक और जीरो लगाऊं तो कितना हो गया? 10 इंटू 10, 10 गुना हो गए ना। समाज में यदि लोग मिलजुल कर ना रहें तो उसका क्या परिणाम हो सकता है? यदि समाज में लोग मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो उसका पतन अवश्यंभावी है, उसका पतन हो जाएगा। सोच कर लिखिए, एक और एक 11 इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है। राजू और रामू पुण्य मित्रता करके एक और एक 11 हो गए हैं, है ना बच्चों। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट्स, जूम एजुकेशन लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहीं पर हम लाइव क्लास लेंगे आपकी, क्योंकि यहाँ पे वर्कशीट ज़्यादा बन जाती हैं। एंड टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप वर्कशीट से पढ़ाई करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगता है तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।